मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी इसी वक्त निकलो यहां से। अप्पू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं आपकी दुआ हूं। तुम मेरी तो क्या किसी की नहीं हो। मेरी बीवी को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने के बाद, उसको जानवरों की तरह मार खिलाने के बाद तुम खुद को मेरी दुआ कहती हो। शर्म करो लड़की। तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे रूहान को सजा दिलाकर उसका मुस्तकबिल खराब कर दिया, और तुम खुद को हमारा अपना समझती हो। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। सब तुमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, फिर क्यों रुकी हुई हो तुम यहां पर? अगर जरा सी भी गैरत बची है ना तुम में, तो खुद ही चली जाओ यहां से। अप्पू जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो आपकी बेटी हूं ना, और मैंने हमेशा आपको बाप का दर्जा दिया है। मैं मर जाऊंगी मगर अपने बाप का घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तुम मेरी कोई नहीं हो। ऐसा मत बोलिए अप्पू जी, मैं आपकी बेटी हूँ। कायनात और नूर की तरह आपकी दुलारी हूँ मैं। अगर मैं सिर्फ आपकी बहू होती ना, तो आपकी एक आवाज पे मैं यहाँ से चली जाती, मगर नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी है ना, बाप की डांट सुन के घर छोड़ा नहीं करती हैं। आप कैसे भूल गए? आपको वक्त पे दवाई देना, आपके खाने पीने में क्या परहेज करना है, क्या खाना है, सब कुछ, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी थी। और आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? आप ही ने कहा था ना कि अगर मैं नहीं होती तो आप अल्लाह को कब के प्यारे हो चुके होते। और आज आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं अप्पू जी। ऐसा मत कीजिए। इस बुढ़े को देखकर लग रहा है इसे दुआ पे तरस आने लगा है। इसके जज्बात पे लगाम लगानी होगी, वरना ये दुआ के हक में खड़ा हो जाएगा। अब्बू जी, इसकी बातों में मत आना। ये गिरगिट है, गिरगिट ऐसे रंग बदलती है। इसने अम्मी के साथ क्या सलूक किया है आप अच्छे से जानते हैं ना। पुलिस स्टेशन में अम्मी के साथ क्या हुआ है? उनके बाल पकड़ के उन्हें नोचा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनकी नाजुक चमड़ी उधेड़ दी गई, सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पर। और अम्मी के साथ ये सब करवा के उन्हें सजा दिलाकर भी जब इसका मन नहीं भरा, तो इसने रूहान को भी जेल में डलवा दिया। अब्बू जी, इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। रूहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत। इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर फेंक दीजिए। बस करो। अब्बू जी को भड़काना बंद करो तुम। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। अब्बू जी मेरे बाप है, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, समझी तुम? तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी।
और ना ही वो इंसान जिसे मैं फरिश्ता कहता था। मैं अपना खानदान, अपना घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर उम्रा करने निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे आशियाने का तिनका तिनका अलग कर दोगे। तुमने मेरे घर को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई शीशा टूटता है। अब ये टुकड़े कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। मुझे तुम पर फख्र था। तुमने सिर्फ मेरा घर ही नहीं, मेरा दिल भी तोड़ा है। नहीं अब्बू जी। निकल जाओ यहां से। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये लहजा, ये सख्त अल्फाज, ये मुझे मार डालेंगे अब्बू जी। मुझे मत निकालिए ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सब कुछ यही है। मेरे अरमान, मेरे ख्वाब, मेरा सब कुछ यही है। हम ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे? अरे इस बला को इस घर से बाहर निकालो। अब्बू जी, अगर आप यूं ही चुपचाप खड़े रहेंगे तो ये लड़की इस घर को और बर्बाद कर देगी। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएंगी ये? इन्हें यहां से जाना पड़ेगा। जो मेरी अम्मी की दुश्मन, वो मेरी दुश्मन। जो मेरे भाइयों के दुश्मन, वो मेरी दुश्मन। अरे आप ना किसी की बहन हो सकती है, ना ही भाभी कहलाने के लायक। कायनात, आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। कायनात छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये रोना धोना कहीं और करिएगा, जाइए यहां से। और मैं जीत गई। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर आज ठिकाने लग गया। दुआ के बाहर जाते ही हैदर के दिल में जाने का रास्ता खुल जाएगा। अब मुझे मेरे हैदर के करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता। बदतमीजी की हद होती है कायनात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाजी को हाथ लगाने की? हफीज, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही तरबियत दी है? ये मेरी तरबियत ही है कि मैंने अभी तक इन पर हाथ नहीं उठाया। मैं अपने खानदान को और तबाह होते हुए नहीं देख सकती। खुदा का वास्ता, अपनी बहन को लेके चले जाओ यहां से। कायनात, मुझे लगता था कि हैदर भाईजान ने गजल से मजबूरी में निकाह किया है, पर मैं गलत था, क्योंकि धोखेबाजी और फरेबी अख्तर खानदान के खून में है।
जैसा भाई वैसी बहन। हफीज, ठीक कहा तुमने, जैसी बहन वैसा भाई। अब मैं अपने खानदान के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी, इसलिए इन्हें ले और जाओ यहां से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हफीज, कायनात, तुम्हारा ये चेहरा देख लिया मैंने, तो इससे बुरा अंजाम और क्या हो सकता है। अम्मी सही कहती है, ये घर एहसान फरामोश और मक्कारों का गढ़ है। अच्छा हुआ हमारे निकाह से पहले तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। वरना तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नुम हो जाती। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो जाती तुमसे निकाह करके। तुम्हारी बहन और तुम इस लायक ही नहीं होगी कि तुमसे मोहब्बत करें। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे मेरा रिश्ता तोड़ती हूँ हफीज। तुमसे मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। गलती तो मुझसे हुई है कायनात कि तुम जैसी घटिया लड़की से मोहब्बत की मैंने। काश कोई जानवर को इतना प्यार करता ना, तो थोड़ी बहुत तो वफादारी दिखा देता। हफीज, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मुझे अफसोस होता है खुद पे कि मैंने अपने जिंदगी के हसीन लम्हे तुम पर बर्बाद कर दिए। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा।